चमरा लिंडा जी से आग्रह यही है कि हमारे भोक्ता जाति के विरोध में जो भी अनर्गल बयानबाजी वो कर रहे हैं वो करना बंद करें, क्योंकि हम आपके साथ पूरा मैंने फेस टू फेस डिबेट भी कर सकते हैं कि हमारा जो भी काम हुआ है वो संवैधानिक तरीके से हुआ है, और आपको कहीं भी शंका या लगता है तो हमारे साथ बैठिए और बात कीजिए। बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, तो आदिवासी समाज पूरी तरह से उनसे क्षुब्ध है। तो उससे क्या है कि अब अपना जनाधार पूरा खो चुके हैं। आज वो जनाधार बनाने के लिए समाज को, जनजातीय समाज को आपस में ही लड़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं और उससे अपना जनाधार बनाने का प्रयास में है। भीड़ जबरदस्त था 16 फरवरी। देखिए, ये तो आप भी जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, बंधन जी का ही स्टेटमेंट है कि सभी लोगों को खरीद के लाया गया था, बस भेजा गया था, पैसा खर्चा करके उनको लाया गया था, तो भीड़ तो आई थी उसी वजह से। क्या विगत 16 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में एक आदिवासी महाजुटान का आयोजन किया गया था। उस आयोजन का नेतृत्व कर रहे थे बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा। उन्होंने मंच से कई बातें कही और हमारे चैनल में, बाकायदा कई और चैनलों में इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने कई और जातियों के बारे में कई तरीके के टिप्पणियाँ की। उस टिप्पणी में उन्होंने एक बात कही कि जो भोक्ता जिन्हें आदिवासी का दर्जा मिला है, जनजाति का दर्जा मिला है, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये जो है वो गलत तरीके से इनको मिला है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दादा इनका परिचय लेंगे। भोक्ता समाज से आते हैं, भोक्ता समाज का जो संगठन है उसका नेतृत्व करते हैं। परिचय लेते हैं, फिर इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। दादा जोहार, क्या नाम है? मैं जगन्नाथ सिंह भोक्ता, खरवार भोक्ता समाज विकास संघ का केंद्रीय सचिव। अच्छा, तो आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, यहाँ भी आए हैं, क्या ऐसा नाराजगी हो गया है विधायक चमरा लिंडा से? चमरा लिंडा जी हमारे जाति के ऊपर में जिस तरह का विरोधात्मक जो उनका बयान रहा, और उनका कहना है कि हमारे जाति का सही से मैंने जांच नहीं हुआ और गलत तरीके से हमें जनजाति की सूची में शामिल किया गया, इसके विरोध में वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात बोल रहे हैं। स्वतंत्र है, वो जहां जाना चाहे जा सकते हैं, हमको उस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि वो गलत जो बयानबाजी कर रहे हैं इस बातों को है, वो सभी चीज़ों को जानते हुए भी गलत तरीके से बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात से है। उनका एक बात कहना है कि जैसे हमारा जो भोक्ता जाति है वो सबसे पहले तो वो खरवार की उपजाति है, जो कि खरवार पहले से जनजाति की सूची में शामिल है और हम उनकी उपजाति हैं, और यही हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग था कि खरवार की उपजाति भोक्ता है और उसे जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। और सरकार का जो जनजाति में लाने का जो क्राइटेरिया है, किसी भी जाति को जनजाति की सूची में लाने का केंद्र सरकार को अधिकार है, और केंद्र सरकार कुछ क्राइटेरिया मापदंड रखी है, उस मापदंड को पूर्ण करके ही कोई माने जाति जनजाति की सूची में आ सकती है, जिसका पहला क्राइटेरिया ही है राज्य सरकार की अनुशंसा। और कोई भी राज्य सरकार किसी भी जाति की अनुशंसा जो करती है वो TRI के रिसर्च के आधार पर ही करती है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है जो कि चमरा लिंडा आरोप जो लगा रहे हैं कि भोक्ता जाति का TRI का रिसर्च ही नहीं हुआ है, TRI का प्रतिवेदन जमा नहीं है। हम दिखलाना चाहेंगे कि हमारे पास TRI का रिपोर्ट है और TRI के रिपोर्ट के आधार पे ही राज्य सरकार केंद्र सरकार को अनुशंसा की थी। केंद्र सरकार के पास जब अनुशंसा चली जाती है तो जनजातीय विभाग 2 विभाग के पास भेजती है जिसका की अनुशंसा अनिवार्य है। एक है RGI की अनुशंसा और एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति आयोग की अनुशंसा। ये 3 अनुशंसा किसी भी जाति को जनजाति की सूची में लाने के लिए महत्वपूर्ण है, और ये तीनों क्राइटेरिया भोक्ता जाति सफलतापूर्वक पार करने के बाद आज उसे जनजाति की सूची में लाया गया है। तो पहला आधार तो है कि हम तो खरवार की उपजाति हैं, एक ये आधार है हमारा है, और दूसरा जो भी सरकार के मापदंड है उसको पूर्ण करने के बाद हमें संवैधानिक तरीके से जनजाति की सूची में लाया गया है। और जो चमरा लिंडा का गलत तरीके से बयानबाजी हो रहा है उससे पूरा समाज क्षुब्ध है। अभी तो हाल ही फिलहाल आप लोग को आदिवासी सूची में डाला गया ना? हमें 8 अप्रैल 2022 को जनजाति की सूची में लाया गया है। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद 8 अप्रैल 2022 को गजट नोटिफिकेशन हुआ है। उसके बाद एक नया विवाद ये शुरू कर दिए चमरा लिंडा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, ये अभी हाल फिलहाल ये विवाद वो शुरू किए हैं, बिल्कुल 16 फरवरी। और 16 फरवरी से पहले दिसंबर के महीने में गैदरिंग के कार्यक्रम में कहीं बिशुनपुर में एक वहाँ भी हमारे खिलाफ में बात बोले थे, तो हम लोग उस समय उनको मैंने उतना तरजीह नहीं दिया, सीरियस नहीं लिए बात को। लेकिन आज जब वो 16 फरवरी को मंच से
पूरे जोरदार तरीके से जब हमारे खिलाफ में बात रख रहे हैं और आपके ही चैनल के द्वारा उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे खिलाफ में बोले, तो हमको लगा कि आपके समक्ष आके अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखना ये हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए हम अपनी बातों को रखें। अचानक उनको क्या हो गया है, क्या लगता है अचानक? मतलब पूरा 15 साल उन्होंने कुछ नहीं कहा है, ना विधानसभा में कई सवाल उठाए हैं, और कभी भी बहुत बहुत अगर आप घूमेंगे स्टेट में तो बहुत प्रखर वक्ता के तौर पर उनको फिलहाल विधायक बनने के बाद, पहले होगा लेकिन विधायक बनने के बाद बहुत नहीं जाना गया है। अचानक तुम लाइमलाइट में आ गए, अचानक बयानबाजी करने लगे, अचानक आंदोलन करने लगे, क्या समझ पाते हैं? देखिए, आज के समय में जो उनका जो बयानबाजी है हमारे समाज के खिलाफ में जो भी बात बोला जा रहा है, वो पूरी तरह से उनका स्टेटमेंट वो राजनीतिक स्टेटमेंट है, राजनीतिक बयानबाजी है। इसलिए क्योंकि उनका 15 साल से जो विधायकी रहा है, लेकिन अपने क्षेत्र में एक जरा सा विकास का काम नहीं किए हैं। पूरे समाज, पूरे क्षेत्र के लोग उनसे नाराज हैं। तो अपने आप को नहीं किए 15 साल, 5 मैंने 3 टर्म जीत गए लगातार। निश्चित तौर पे आप खुद देख रहे होंगे कि जिस बैनर से वो शुरुआत की अपनी राजनीतिक सफर आदिवासी छात्र संघ से, आज आदिवासी छात्र संघ ही उसके विरोध में है। इसलिए विरोध में है क्योंकि उन्होंने जिस आदिवासी छात्र संघ के बैनर तहत आके अपना वादा किए थे काम करने का, वो आदिवासियों के पक्ष में एक भी काम नहीं किए हैं। ये खुद आदिवासी छात्र संघ का कहना है। साथ ही साथ धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी का भी ये आरोप है, इसी जगह बैठ के आपको इंटरव्यू दिए हैं कि बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। तो आदिवासी समाज पूरी तरह से उनसे क्षुब्ध है। तो उससे क्या है कि अब अपना जनाधार पूरा खो चुके हैं। आज वो जनाधार बनाने के लिए समाज को, जनजातीय समाज को आपस में ही लड़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं और उससे अपना जनाधार बनाने का प्रयास में है। भीड़ जबरदस्त था 16 फरवरी। देखिए, ये तो आप भी जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं। बंधन जी का ही स्टेटमेंट है कि सभी लोगों को खरीद के लाया गया था, बस भेजा गया था, पैसा खर्चा करके उनको लाया गया था। तो भीड़ तो आई थी उसी वजह से। क्या लगता है क्यों भीड़ इकट्ठा करके ये सब कर रहे हैं? कुछ सोचना, आप नहीं बता पाएंगे कि उनका मंशा नहीं, वो तो उनकी मंशा है, सही बात है, लेकिन कुछ आकलन जो हम लोग कर सकते हैं उसका। बंधन तिग्गा ने कहा कि 24 में चुनाव है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो कुछ निगोशिएशन के ऑफ कैमरा भी बहुत कुछ बता रहे थे, कुछ निगोशिएशन करना चाहते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ कम सीटों पर। तो आपको यही लगता है क्या? बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बिशुनपुर में इस विधानसभा में, इस बार के 2024 के विधानसभा में जीतने की उसकी गुंजाइश पूरी तरह से खत्म है। तो उनका सोच है कि कहीं ना कहीं हम विधानसभा छोड़ के लोहरदगा लोकसभा में अपना आजमाइश करें, उसको लेके वो लोगों को जुटाने के लिए और इस तरह का बयानबाजी वो कर दिल्ली जाएंगे, ऐसा तो लगता है जैसे उनके बयान से। चाहे तो उनका पूरा जो कार्यक्रम रहा था 16 फरवरी वाला, जितना उनको समर्थन उनके समाज में भीड़ आई थी, लेकिन जो समाज के नेता हैं वो लगातार विरोध ही कर रहे थे उनके कार्यक्रम का। उससे ज़्यादा विरोध दूसरे समाज के लोगों ने किया। सब अब आप सामने आए, 16 के बाद से ही कुर्मी समाज के लोग लगातार चमरा लिंडा का विरोध कर रहे हैं। अब आप लोग विरोध कर रहे हैं। समर्थन तो जितना नहीं मिला उससे ज़्यादा विरोध ही होने लगा। बिल्कुल, और हमारा विरोध करने का मकसद तो यह है कि वो हमारे जाति के खिलाफ में वो बात बोले, जबकि हमारी जाति का जो मैंने जनजाति की सूची में अगर लाया गया है तो वो पूर्ण रूप से संवैधानिक तरीके से लाया गया है। कहीं कोई छल कपट या किसी के अनुशंसा या किसी के अनुमोदन पे हमारा हुआ नहीं है, पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से हुआ है। उसके बावजूद वो हमारे समाज के ऊपर जिस तरह का लांछन लगा रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं, उससे समाज अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से जनता के बीच में रखना चाहती है, लोगों के बीच में रखना चाहती है। इसलिए हम अपनी बातों को आपके माध्यम से तो मिलेंगे नहीं, मिल के, तो विधायक है, उनको मिल के ही बताइए। सब मिल के बताने से व्यक्तिगत बात होगी, वो जब मीडिया में आके अपनी बात को रखें, हाँ, लोगों तक बात पहुंचाए। आप लोग मिले जाएगा तो हम लोग भी चल जाएंगे, बोलिएगा। जरूर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने अगर वो बात रखे हैं जो गलत निराधार बात रखे हैं कि टीआरआई से जांच नहीं हुआ है, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। ये टीआरआई का रिपोर्ट है ना, ये टीआरआई का रिपोर्ट है। मैं आपको दिखला देता हूँ इसमें कब टीआरआई का रिपोर्ट बना है कब नहीं बना है। इसमें क्लियर लिखता है आमुख में कि 2002 में हम लोग केंद्र सरकार को, राज्य सरकार के पास हम लोग पत्र लिखे थे जनजाति की मांग को लेके। उसके आलोक में टीआरआई का रिपोर्ट ये बना है, और ये रिपोर्ट बना है 2004 में। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है ये 2004 में प्रकाशित हुआ है। इसके शोधकर्ता थे राम नरेश राम,
शोध अन्वेषण, और ये हुआ है जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी रांची के द्वारा। और इस पे ये जाते हैं ना भोक्ता, गंजू, देशवारी, सूरवंशी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत खरवार जाति के उपजाति भोगता, गंजू, देशवारी, सूर्यवंशी, दौलबंदी, पटबंदी, खैरी एवं मझिया को सूचीबद्ध किया जा सकता है अथवा नहीं के संबंध में शोध अध्ययन प्रतिवेदन, ये टीआरआई का रिपोर्ट है। और इस पे क्लियर इनका निष्कर्ष है, वो हम आपको वही बतला देना चाहेंगे। उनका जो निष्कर्ष है, अनुशंसा, झारखंड के संदर्भ में खरवार के उपजाति भोगता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मजिया तथा खैरी को खरवार जाति के पर्याय मानते हुए अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जा सकता है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है टीआरआई का। और वो बोल रहे हैं कि टीआरआई रिपोर्ट नहीं दी। बिल्कुल, और ये उनका कहना है कि टीआरआई रिपोर्ट ही नहीं दिए हैं। तो इस तरह से गलत बयान करके जो आरोप लगा रहे हैं हमारी जाति के ऊपर में, तो ये गलत है। इस तरह का बयानबाजी करना वो बंद करें, हम तो यही कहेंगे। तो आप समाज का नेतृत्व करते हैं, तो आप सिर्फ आक्रोशित हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, या समाज भी नाराज दुखी? पूरे समाज आक्रोशित है, पूरे समाज दुखी है इससे, क्योंकि हम लोग नेतृत्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समाज की बातों को लोगों के पास ना रखें तो लोग तो आक्रोशित तो हैं, लेकिन वो करे क्या, वो हमारे निर्देश के ऊपर में ही रुके हुए हैं। बिशुनपुर में आपकी जाति के लोग हैं कि नहीं, आपकी जनजाति? बिशुनपुर में हमारा जो मेन कास्ट है खरवार की जाति है। गुमला में हम लोग हैं, गुमला जिला में है, बिल्कुल है। तो उनको चुनाव का डर नहीं लग रहा? अभी वो तो वक्त आएगा तो बता देंगे। अभी जरूर वो जो भी बोल रहे हैं उनको, क्योंकि आजकल तो जो बातचीत होता है चुनाव के समीकरण को देख बिल्कुल 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 चुनावी समीकरण को ही देख के ध्यान में रख के करते हैं। शायद उनको आकलन नहीं है, चाहे इसकी बात की जानकारी नहीं है कि हमारी जनसंख्या गुमला जिला में भी कितनी है। अच्छा, एक बार कैमरे में देख के क्या कहेंगे चमरा लिंडा जी को? चमरा मुलाकात जब होगी तो बोलिएगा जो बोलना है, फिलहाल कैमरे में देख के बोलिए। चमरा लिंडा जी से आग्रह यही है कि हमारे भोक्ता जाति के विरोध में जो भी अनर्गल बयानबाजी वो कर रहे हैं वो करना बंद करें, क्योंकि हम आपके साथ पूरा मैंने फेस टू फेस डिबेट भी कर सकते हैं कि हमारा जो भी काम हुआ है वो संवैधानिक तरीके से हुआ है। और आपको कहीं भी शंका या लगता है तो हमारे साथ बैठिए और बात कीजिए, और अगर हम कहीं भी गलत हैं तो हमारे खिलाफ में आप कर सकते हैं, अन्यथा आप अपना बयानबाजी बंद करें, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ में विरोध में काम करना शुरू कर देंगे। जैसे टीआरआई का जो रिपोर्ट बना उसके डायरेक्टर उस समय चंद्र प्रकाश उरांव थे। तो एक जनजातीय समुदाय के द्वारा ही हमारे टीआरआई का अनुशंसा हुआ है। यदि हम गलत रहते तो वो क्यों अनुशंसा करते? दूसरी बात, एक और क्राइटेरिया जो हम नेशनल कमीशन का जो स्पेशल क्राइटेरिया है कि नेशनल कमीशन का भी अनुशंसा होना चाहिए, तभी किसी जाति को जनजाति की सूची में लाया जा सकता है। तो नेशनल कमीशन का जब अनुशंसा हुआ है उस समय उसके चेयरमैन थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव, और उन्होंने स्पेशल भोक्ता जाति पे जो मंत्री हैं, बिल्कुल बिल्कुल अभी झारखंड सरकार में जो मंत्री है, उस समय वो 2014 में वो चेयरमैन थे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के, और उनका स्पेशल टीम हमारे जाति पे जांच करने के लिए चंदवा आई हुई थी, और उनके नेतृत्व में ही वो सारा काम हुआ था, और उन्हीं का वो 2014 में नेशनल कमीशन का रिपोर्ट बना है। और उसमें वो स्पष्ट लिखते हैं कि भोक्ता जाति के साथ किसी प्रकार का अस्पष्टता प्रचलित नहीं है, जो कि हम पहले अगर भोक्ता जाति को गलत तरीके से अनुसूचित जाति की जो सूची में रखा गया था, तो अनुसूचित जाति के सूची में रखने का कोई क्राइटेरिया हम फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन हमको अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया था, और इसको जितने भी जांच प्रक्रिया है वो सही मानी कि इसको गलत तरीके से। मैंने पहले आप लोग एससी में थे, बिल्कुल, जबकि आप एकदम कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। कोई मैंने हम एससी में रहने का जो क्राइटेरिया होता है वो कहीं फुलफिल नहीं करते हैं और गलत तरीके से रखा है। उसका हम आपको उदाहरण स्वरूप बता देना चाहते हैं कि 2-3 क्राइटेरिया है किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में रखने का। पहला है जो लैंडलेस भूमिहीन जो जाति है उसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। जमींदार लोग रहे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल भूमिहीन कहीं नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि भोक्ता जाति जहाँ भी है जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड है ना, और किसी भी खतियान को पलट के देख लीजिए 300-400 एकड़ से कहीं कम नहीं है। दूसरा चीज़ है कि उस जाति को एससी की सूची में रखा गया है जिसका कोई विशेष पेशा है। हमारा कोई विशेष पेशा नहीं है, हम पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं। हमारा पेशा जो है वो कृषि है। और सबसे अंतिम में एक विशेष क्राइटेरिया है जिससे किसी जाति को अनुसूचित जाति में रखने का, वो है अनटचेबिलिटी कंसेप्ट, माने छुआछूत भावना जिस जाति के साथ है उसको एससी की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि भोक्ता के जाति के साथ कहीं भी अनटचेबिलिटी कंसेप्ट नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अनुसूचित जनजाति आयोग का रिपोर्ट जो है 2014 में बना है, उसमें
स्पष्ट डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी लिखते हैं कि भोक्ता जाति का किसी भी जाति के साथ अस्पृश्यता प्रचलित नहीं है। तो ये क्राइटेरिया जो है हम पहले फुलफिल नहीं करते थे एससी में, जिस कैटेगरी में हमको रखा गया था। और हम पहले से भी प्राकृतिक पूजक हैं, खरवार की उपजाति हैं, खरवार पूर्व पहले से भी वो जनजाति की सूची में है और हम उसकी उपजाति हैं। तो फिर हमको अलग जो किया गया था इसी की मांग किए थे। हम तो पहले से जनजाति थे, हमको सिर्फ गलत जगह जो रखा गया था उसका सुधार करने का हम सरकार से मांग किए और उस सरकार इस बात को देखी कि सही में इनको गलत तरीके से गलत जगह में रखा गया, तो इनको सही जगह में लाया गया है। आज सही जगह में लाया गया तो पता नहीं क्यों इन चमरा लिंडा जी को दर्द हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। आपके समाज के भी एक नेता को थोड़ा बहुत दर्द हुआ था बीच में। हमारे समाज के जो नेता हैं अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उनको दर्द था, क्योंकि हम पहले जब एससी की सूची में थे तो वो एससी क्षेत्र से विधायक बन रहे थे, मंत्री बन रहे, तो उनको लग रहा था कि हम अगर एसटी बन जाएंगे चाहे हो जाएंगे तो हमारा जो रिजर्व सीट है वो चला जाएगा। लेकिन अगर वास्तव हम और एक चीज़ और बतलाना चाहेंगे कि हम कहीं भी कभी भी अनुसूचित जनजाति की जो मांग किए हैं आरक्षण के लिए कभी नहीं किए हैं। इस बात को हम क्लियर करना चाहते हैं कि आरक्षण की मांग के लिए कभी नहीं किए, इसलिए क्योंकि हम अपनी मूल पहचान और अपना कस्टम और कल्चर को बचाए रखने के लिए हम अनुसूचित जनजाति की मांग किए हैं। उसका उदाहरण कि अगर हम एसटी आज हुए हैं तो केंद्र में अगर आरक्षण की अगर बात है तो केंद्र में तो हम आरक्षण का नुकसान हो रहा है हमें। राज्य में भी जिस क्षेत्र से हम मैंने विधायक मंत्री बनते थे उस जगह नुकसान हो रहा है। तो जो हम पे आरोप लगाया जाता है कि हम आरक्षण के लाभ के लिए है, ये पूरी तरह से निराधार है। अपनी पहचान बचाने के लिए बिल्कुल हमारा पहचान है, मूल पहचान जो है वो उसको पाने के लिए हम अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए ये अपने जनजाति की मांग किए थे, क्योंकि हम हैं, नहीं रहते तो अलग बात है, हम हैं, पहले से थे और हैं, इसलिए मांग की। दादा हैं स्पष्ट तौर पर ये बात वो कह रहे हैं कि जो भी दस्तावेजिक प्रक्रिया रही है उसके बाद ही हमको जनजातीय सूची में डाला गया है। ऐसा नहीं है कि किसी का दबाव रहा या हम बहुत आंदोलन कर दिए या धरना प्रदर्शन कर दिए तो सरकार ने वोट बैंक के नाते कर दिया। जो कहते दस्तावेज के साथ आए हैं, ये पूरा दस्तावेज है, टीआरआई का रिपोर्ट है और मंचों से चमरा जी कह रहे हैं, चमरा लिंडा जी कह रहे हैं कि भाई गलत तरीके से डाला गया है। बाकी अभी एक समाज ने विरोध किया, उन्होंने लगातार कई जातियों का नाम लिया, कई और लोग भी शायद आएंगे। एक बात स्पष्ट है कि जितना 16 फरवरी कार्यक्रम का समर्थन नहीं हुआ उससे कहीं ज़्यादा विरोध हो रहा है। देखते हैं कितना दिन तक जाता है, कहाँ तक जाता है। बाकी हम कई खबरों के लिए मिलते हैं आपसे।